Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which was in the news and it's about SEO Summit 2025. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, Lecturate and international organization. So let's get started with our topic. See, सबसे पहले न्यूज पे आने से पहले हम क्या करेंगे एसईओ को समझेंगे एंड देन हम करंट कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे एसईओ समिट को लेके। देखो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये हम कह सकते हैं ये एससीओ का फुल फॉर्म है। ये एक पावरफुल रीजनल ग्रुप है जिसका ओरिजिन हुआ था शंघाई 5 के नाम से 1996 में, जिसमें शामिल थे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। 2001 में ये ऑफिशियली एससीओ बना और आज इसके 10 फुल मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस। ये ऑर्गेनाइजेशन 80% यूरेशिया कवर करता है और दुनिया की 40% को रिप्रेजेंट करता है। इसका मेन फोकस है टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म को काउंटर करना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना और रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखना। लेकिन मजाक की बात तो देखो, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री जो टेरर को क्या करता है, टेरर फंडिंग करता है, वो भी इसका पार्ट है। अब हम आगे जान लेते हैं हुआ क्या है। देखो 2025 का समिट हुआ, एससीओ समिट। वहां पे डिफेंस मिनिस्टर ने मीटिंग में एक ऐसा मोमेंट आया जहां इंडिया ने ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन करने से मना ही कर दिया। क्या रीजन था उसके पीछे? क्योंकि उस स्टेटमेंट में पहलगाम टेरर अटैक का जिक्र ही नहीं था, जबकि पाकिस्तान में हुआ जफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग इंक्लूड किया गया था। ये डिसीजन लिया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने और सिग्नल था ये कि इंडिया के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन टेररिज्म का। ये पहली बार था जब किसी इंडियन मिनिस्टर ने चाइना में एलएसी स्टैंड ऑफ के बाद डिप्लोमेटिक विजिट की थी और फिर भी इंडिया ने अपने प्रिंसिपल पर स्टैंड किया। ऑलराइट, अभी देखो स्ट्रैटेजिक रीजंस की बात कर लेते हैं बिहाइंड इंडिया डिसीजन। देखो इंडिया ने ये एक स्टेप सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था बल्कि एक स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन भी थी। और किस कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन थी? इंडिया क्लियरली मानता है कि शांति और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। चाइना ने पाकिस्तान के कहने पर पहलगाम अटैक हटा दिया स्टेटमेंट से। इस वजह से इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए खुद को अलग रखना चूज किया। ये इंसिडेंट एससीओ के अंदर के पावर डायनामिक्स को भी हाईलाइट करता है, जहां चाइना और पाकिस्तान एक तरफ और इंडिया दूसरी तरफ। अभी रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के लेके बात कर लेते हैं। देखो एससीओ एक इंपॉर्टेंट विंग है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ताशकेंत में है। ये है आरटीएस जिसका हेडक्वार्टर है आपके ताशकेंत, उज्बेकिस्तान में। 2011 से 15 के बीच में आरटीएस ने 20 मेजर टेररिस्ट अटैक्स प्रिवेंट किए और हजारों एक्सट्रीमिस्ट को अरेस्ट कराया। लेकिन जब आपकी मेंबर कंट्रीज टेररिज्म को लेके अलग अलग स्टैंडर्ड रखते हैं, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो मल्टीलेटरल कॉपरेशन वीक हो जाता है। राइट, अभी नेक्स्ट कर लेते हैं। देखो चाइना की जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है और इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है। आज एससीओ में चाइना की डोमिनेंस बढ़ती जा रही है, स्पेशली रशिया के यूक्रेन वॉर में बिजी होने के बाद। मोस्ट एससीओ नेशंस ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सपोर्ट किया, लेकिन इंडिया ने अपोज किया। इंडिया ने 2023 के एससीओ और ब्रिक्स समिट में भी बीआरआई और चाइना लेड करेंसी प्रपोजल को रिजेक्ट किया। इसका मतलब है कि इंडिया अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रहा है, इवन इफ इट मींस स्टैंडिंग अलोन। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन एक्शन। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का पहले मतलब समझ लेते हैं। इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस खुद लेता है, किसी ब्लॉक या अलायंस के प्रेशर में नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया के साइमल्टेनियस मेंबरशिप इन एससीओ, जहाँ पे चाइना रशिया ब्लॉक है, क्वाड जो यूएस है, ब्रिक्स, G20। इस अप्रोच से इंडिया को सेंट्रल एशिया के मार्केट, एनर्जी एक्सेस और मेजर पावर्स के साथ बैलेंस रिलेशंस मिलते हैं। राइट, अब चैलेंजेस की बात कर लेते हैं जो इंडिया फेस करता है। देखो ये इंसिडेंट एक लेसन देता है कि टेररिज्म पर रियल कॉपरेशन तभी पॉसिबल है जब सेम डेफिनेशन पर एग्री हो। अगर पाकिस्तान किसी अटैक को फ्रीडम स्ट्रगल कहे और इंडिया उसे टेरर अटैक कहे तो कंसेंसस कभी बनेगा ही नहीं। एससीओ का कंसेंसस बेस्ड सिस्टम इंक्लूसिव है, लेकिन ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पर ये एक्शन को पैरालाइज कर देते हैं। चाइना पाकिस्तान नेक्सस भी एससीओ के फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। क्या आगे लाई करता है इंडिया के लिए और एससीओ के लिए? तो क्या इंडिया एससीओ से निकल जाएगा? प्रोबेबली नहीं। राइट, लेकिन एससीओ से इंडिया को सेंट्रल एशिया तक का एक्सेस मिलता है, एनर्जी और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है और आरएटीएस जैसे इंस्टीट्यूशन से एंटी टेरर कोलैबोरेशन भी होती है। पर इंडिया क्लियरली दिखाता है कि जब भी बात नेशनल इंटरेस्ट की हो तो वो किसी का प्रेशर नहीं लेगा, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान।
एसओ समिट जो था वो एक डिफाइनिंग डिप्लोमेटिक मोमेंट था जहां इंडिया ने दुनिया को एक मैसेज दिया, वी स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म, इवन वी हैव टू स्टैंड अलोन। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप जो है अपने बेसिकली लेक्चर और जीडी के टाइम पे यूज भी कर सकते हो, बिकॉज ये जो ये चीज है कि ये बताता है कि कैसे एक कंट्री प्रिंसिपल और फेयरलेस फॉरेन पॉलिसी फॉलो करती है। अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल एसएसपी सक्सेस को। थैंक यू एवरीवन।